हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई रियली होप आप बहुत ही अच्छे हैं एंड जम के पढ़ाई कर रहे हैं गेट के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन द 5th एपिसोड ऑफ डेली वीटा विथ मृणाल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस एपिसोड के एंड में मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जो MSQ था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ही डटे रहना था टू आंसर द क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि आपको ना एक मैट्रिक्स यहाँ देके रखा है जिसकी आइगन वैल्यूज भी देके रखी हैं, और उसके हिसाब से आपको कमेंट करनी थी आइगन वैल्यूज फॉर अ मैट्रिक्स Q व्हिच इज m³ - 4m² - ट्वाइस ऑफ m। तो अगर आप इंडिविजुअल आइगन वैल्यू को यहां डाल के सीधा ही प्रॉपर्टीज को यूज करते तो आपके जो आंसर्स हैं वो आने वाले थे यहां पे ऑप्शन A 15 एंड ऑप्शन C -20। एंड आई कैन सी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर जो है वो कमेंट में बिल्कुल आया है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का विटामिन जो कहीं ना कहीं बेस्ड है ऑन अ वेरी यूनिक थियोरम जिसको हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कैली-हैमिल्टन थियोरम। तो आइए देखते हैं अगेन अ प्रीवियस गेट क्वेश्चन, एंड आई रियली होप कि ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स से हो ही जाएगा, बट इससे क्या होगा, आपका एक और विटामिन आज आप रिकॉल कर लेंगे। तो क्वेश्चन इज कि अगेन आपको एक मैट्रिक्स देके रखा है और ये पूछा गया है कि जब आप यहां पे देख पा रहे हो कि 6A इनवर्स, यू हैव बीन गिवन एक रिलेशनशिप जहां ये बोला गया है कि 6A इनवर्स इज इक्वल टू A² + CA + DI, where I is what हमको सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पे जो C और D है इसका एडिशन क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों यहां फटाफट से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज ये बेस्ड है ऑन कैली-हैमिल्टन थियरम जो ये बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर आपको ये बात पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो मैं हूं ना। तो दोस्तों जनरली जब हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो हम लोग सॉल्व करते हैं अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सर ये होता क्या है बेसिकली, तो जब भी हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में तो हमें सॉल्व करना पड़ता है डिटर्मिनेंट ऑफ बेसिकली क्या, A - λI इज इक्वल टू 0। जिन स्टूडेंट्स को ये बात पता है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है और चाहिए कि अलग से इसका वीडियो हमको बना के दो, मैं बिल्कुल वो करूंगा, बट मेंशन इन अ कमेंट। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि आपका और मेरा कम्युनिकेशन का एक ही जरिया है, एंड दैट इज द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। तो कुछ भी पसंद है, नहीं पसंद है, कोई चेंज चाहिए ये सीरीज के अंदर, आई एम ओपन टू लिसन फ्रॉम यू, बट द थिंग इज कि उसके लिए आपको कमेंट डालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, हमको मिलता है एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और वहां से हमें क्या मिल जाता है, आइगन वैल्यूज मिल जाती है। तो कैली-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आता है ना, यहां लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन आता है, अगर आप लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे इवन विथ A, मैट्रिक्स A, तो मैट्रिक्स A भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो कुछ नहीं, मैं यहां पे हूं, चल समझा रहा हूं तेरे को। पहले हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं अबाउट A - λI, ये हम ऑब्टेन करते हैं। तो चलिए यहां पे जाते हैं, तो बोलिए क्या दिख रहा है आपको यहां पे। आई रियली होप सबको यहां पे मैट्रिक्स A दिखाई दे रही है, वो देके रखा है हमको, लिखते हैं चलिए फटाफट से 1 0 0। अ गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट, से 1 0 0 0 4 1 0 4 1। हमें कहीं ना कहीं ये इक्वेशन सॉल्व करना है, एंड 0 - 2 1, से 0 - 2 1। लैम्डा I से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ I हम I3 लेंगे तो ये मैट्रिक्स सीधा ही क्या बन जाएगा दोस्तों, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 एंड 0 0 लैम्डा। और क्या निकालना है हमको, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, इक्वेट करना है 0 के साथ। तो चलिए आई रियली होप ये जो पहला स्टेप है ये आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। अब फटाफट से लिखते हैं क्या यहाँ पे A - लैम्डा। तो चलिए करते हैं फटाफट से, एलिमेंट बाय एलिमेंट हम इसको सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो 1 - लैम्डा 0 0, दिस वुड बी 0, दिस वुड बी 4 - लैम्डा, दिस वुड बी -2 0 1, एंड ये हो जाएगा से 1 - लैम्डा। इसका निकालना है हमको डिटर्मिनेंट और इसको इक्वेट करना है 0 के साथ।
तो चलिए यहां पे हम ला पाएंगे इसका डिटर्मिनेंट? बिल्कुल सर, हम ये तो सॉल्व कर ही पाएंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट? 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है तो क्या होगा 1 माइनस लैम्बडा, इसको ढक दो, इसको ढक दो, दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा ये, दिस वुड बिकम से 4 माइनस लैम्बडा इंटू दिस वुड बी व्हाट से 1 माइनस लैम्बडा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। सो आई रियली होप यहां तक सबको ही क्लियर है और आप मेरे से जल्दी कर रहे हो, है ना। चलिए देखते हैं आगे, हमें इसी को ही सॉल्व करना है। तो क्या बन जाएगा ये से 1 माइनस लैम्बडा इन अ ब्रैकेट। अगर मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूं तो ये क्या है मेरा, इट इज बेसिकली 4 माइनस लैम्बडा, इट इज बेसिकली से 4 माइनस लैम्बडा इन अ ब्रैकेट इंटू से 1 माइनस लैम्बडा और साथ में यह है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको एंड लेट्स सी कि हमारा इक्वेशन क्या आता है जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो 1 माइनस लैम्बडा इन अ ब्रैकेट, दिस वुड बी से 4 माइनस 4 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, मैं सीधा ही क्या लिख रहा हूं इसको, माइनस ऑफ 5 लैम्बडा, माइनस माइनस प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में तो ये टर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 लैम्बडा एंड दिस वुड बिकम व्हाट 6 इज इक्वल टू 0। एंड नाउ अगर हम यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चलिए ये टर्म क्या हो जाएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस वुड बी लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 लैम्बडा प्लस 6, दिस टर्म वुड बी से माइनस लैम्बडा क्यूब, दिस वुड बी माइनस माइनस प्लस 5 लैम्बडा स्क्वायर एंड दिस वुड बी माइनस ऑफ 6 लैम्बडा, राइट। चलिए अब जब इसको हम देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिस वुड बी व्हाट माइनस ऑफ लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर प्लस होके क्या बन जाएगा 6 लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा टर्म वुड बी से माइनस ऑफ 6 and 5 11 लैम्बडा एंड दिस वुड बी व्हाट से प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो क्या आया है हमारा, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या दिखाई दे रहा है आपको, इक्वेशन क्या आ रहा है, माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 6 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 11 लैम्बडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो क्या करेंगे इसका, तो अगर हम यहां पे इसको ही यूज कर रहे हैं किसको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो क्या बोलता है कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो वो ये बोलता है कि जो भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया है, तो क्या आया है हमारे पास यहां पे इक्वेशन, इस क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन जो हमारे पास आया है, माइनस में कॉमन ही निकाल दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दिस वुड बी लैम्बडा क्यूब माइनस 6 लैम्बडा प्लस 11 लैम्बडा प्लस 11 लैम्बडा एंड आई होप लास्ट टर्म इज व्हाट माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं है। माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया है तो बचा क्या, ये लैम्बडा क्यूब माइनस 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो कैली हैमिल्टन है ये क्या बोलता है, रिप्लेस दिस लैम्बडा विथ क्या, ए कौन है बेटा, मैट्रिक्स ए, तो रिप्लेस लैम्बडा तो क्या बन जाएगा, ये ए का क्यूब माइनस 6 ए का स्क्वायर। आई होप मैं यहां पे साइन भूल गया हूं, आपने माइंड कर ही लिया होगा आपने सही लिखा होगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये 11 ए हो जाएगा। अब यहां पे लैम्बडा एक स्केलर था इसलिए यहां 6 नंबर चल जाएगा, बट यहां ए जो है वो एक मैट्रिक्स है तो यहां हमें 6 स्केलर के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बना हमारा एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये जो है वो क्या है बेसिकली हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब सर यहां तो कुछ लिखा गया है कि ये 6a इनवर्स है और a स्क्वायर, ये क्या है सर, ये सब क्या है, तो अब कुछ नहीं करना है दोस्तों। इनवर्स निकालने का एक और टेक्निक होता है जो होता है क्या, विद द हेल्प ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैसे, देख ये पूरे इक्वेशन को लेके आ जा इन टर्म्स ऑफ 6i, तो बोल कैन वी सिंप्लीफाई दिस, और क्या लिख पाएंगे इसको, क्या हम इसको लिख पाएंगे 6i इज इक्वल टू क्या, देखो बच्चा लोग यहाँ पे ए क्यूब ये उस साइड गया है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 11a। आई रियली होप ये बात सब लोग समझ ही पा रहे हैं और बहुत ही सिंपल है।
अब करना कुछ नहीं है, तुम्हें दोनों एंड पे हमें चाहिए क्या, 6a इनवर्स। तो अगर दोनों साइड से अगर हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो देख क्या हो जाएगा ये दोस्त, हमको ये बिल्कुल पता है कि I इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स ही होता है, तो ये हो गया a इनवर्स। आई रियली होप वो समझ पा रहे हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो मैं फिर भी लिख रहा हूं I इंटू ए इनवर्स। हमने क्या किया, दोनों साइड पे इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देख क्या हो जाएगा ये, दिस वुड बी से a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a, और यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया है हमने a इनवर्स के साथ, ठीक है ना। तो देख यहां एक और स्टेप करते हैं, I इंटू ए इनवर्स, दिस वुड बिकम व्हाट, मैं यहां लिख रहा हूं, माइंड कीजिएगा, I इंटू ए इनवर्स, तो ये बन जाएगा 6a इनवर्स इज इक्वल टू 6a इनवर्स इज इक्वल टू a क्यूब इंटू ए इनवर्स। आप पावर घटाते ही जाओ तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्यूब माइनस 1 वुड बी स्क्वायर, दिस वुड बी माइनस 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स वुड बी a, और ये हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स I, ये सबको ही पता होता है, तो ये आ गया प्लस 11i। सही है क्या, देखो क्या हमारा यही फॉर्मेट आ गया क्या, बिल्कुल सर यही फॉर्मेट आ गया है, 6a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। तो तुम्हें कंपैरिजन से ही ये बिल्कुल दिखना चाहिए कि ये जो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स यहां भी दिखाई दे रही है, यहां से ही तू c क्या बोल पाएगा, सर c जो है वो -6 है और d जो है वो 11 है, उसने c प्लस d पूछा है। ओ भाई लोग बहन लोग, आई रियली होप कि ये मत देख पा रहे हो, ऑन कंपैरिजन क्या बोल पाएंगे, यहां से ही हमको ये दिख रहा है कि सर जो c का वैल्यू है ये -6 है और जो d का वैल्यू है ये 11 है, एंड दैट्स व्हाई c प्लस d जो है वो हो जाएगा +5। तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए यहां करेक्ट है। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो वीडियो शुरू होने से पहले ये क्वेश्चन हो गया होगा। सो आई रियली होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ कैली-हैमिल्टन थ्योरम, जो कहीं ना कहीं सिंपली ये बोलता है ऑब्टेन कीजिए आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड रिप्लेस लैम्डा विथ a, ठीक क्या। तो आई होप कि आज का जो विटामिन है वो आपको मिल गया है। अगर ये आपको मिल गया है तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। अगेन ये क्वेश्चन गेट का ही है, कैली-हैमिल्टन थ्योरम के बेस्ड ही है। तो आई रियली होप कि आप इसका आंसर जो है कमेंट में डालिएगा और डालेंगे, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब AccuOne GATE Academy। सी या।